हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। बार्सिलोना ने अपने गेम जीत लिया है लेवेंटे के अगेंस्ट। एक इम्पोर्टेंट गेम था बार्सिलोना के लिए, जो बार्सिलोना अपने आप को फिर से टॉप ऑफ द ला लीगा कर सकती थी और बार्सिलोना ने वो करके दिखा दिया। बार्सिलोना के प्लेयर्स ने वो करके दिखा दिया। ये मौका बार्सिलोना छोड़ने वाले नहीं थी। रियल मैड्रिड ने अपने गेम में फंबल कर दिया ओसासुना के अगेंस्ट। एक अच्छा मौका था रियल मैड्रिड के पास कि वो अपने पॉइंट गैप बढ़ा सकती थी बार्सिलोना के अगेंस्ट, लेकिन वो फंबल कर चुके थे रियल मैड्रिड। बार्सिलोना के मैच हुआ लेवेंटे के अगेंस्ट। बार्सिलोना ने एक ब्रिलियंट चांस था, बार्सिलोना ने इस चांस का बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया और अपने तीनों पॉइंट्स ले लिए और ला लीगा के टॉप पर फिर से आ चुकी है बार्सिलोना। एक वीक पहले बार्सिलोना ने पॉइंट्स लॉस्ट किए थे जिरोना के अगेंस्ट, उसके वजह से रियल मैड्रिड टॉप पर आ चुकी थी। उसके बाद फिर से बार्सिलोना टॉप पर आ चुकी है। इस मैच में मैं देखा कि बार्सिलोना के प्लेयर्स कितने हंग्री हैं, कितना चाहते थे कि मस्ट विन है उनके लिए। और ये नहीं, बार्सिलोना हांसी फ्लिक ये कहकर नहीं उतरे थे इस मैच में कि इजी गेम है लेवेंटे के अगेंस्ट, जो ला लीगा में बैड फॉर्म में अभी चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे बार्सिलोना के लाइनअप से स्टार्ट करेंगे कि बार्सिलोना किस तरह से लाइनअप थी इस मैच में और क्या चेंजेस थे बार्सिलोना के लाइनअप में। हमारे पास अटैक में जो बार्सिलोना की बेस्ट अटैकिंग लाइनअप है वही हांसी फ्लिक ने स्टार्ट करवाई थी इस मैच में। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे हांसी फ्लिक। रफीना स्टार्ट कर रहे थे, फाइनली रफीना अब आ चुके हैं वापस। एक बहुत गुड न्यूज़ है बार्सिलोना फैंस के लिए कि फाइनली रफीना आ चुका है। कितना इंपॉर्टेंट है रफीना, ये हमें दिख चुका था पिछले मैचेस में किस तरह से रफीना की कमी दिखी। और इस मैच में रफीना जिस तरह से अवेलेबल था और जिस तरह से दिखा रहा था अपनी परफॉर्मेंस, हमें पता चल जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है रफीना। रफीना की वापसी हो चुकी है। रफीना के साथ लेवेंडोस्की स्ट्राइकिंग पोजीशन पर स्टार्ट कर रहे थे। लामिन यामाल अपनी सेम एज राइट विंग पोजीशन पर स्टार्ट कर रहे थे। मिडफील्ड की बात करूंगा, मिडफील्ड में कुछ चेंजेस थे हांसी फ्लिक ने किए थे। डबल पिवट बन रही थी बर्नाल और फ्रैंकी डियोंग की। ओल्मो एज अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में खेल रहे थे। पहले हांसी फ्लिक ने ट्राई किया था कि फर्मिन और ओल्मो को एक मैच में स्टार्ट करवाना, लेकिन वो बिल्कुल फेल हो चुका था, क्योंकि दो आप अटैकिंग मिडफील्डर को ऐसे ओल्मो और फर्मिन जैसे एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी मिडफील्ड बिल्कुल ही शट ऑफ हो जाती है गेम से। तो हांसी फ्लिक ने इस मैच में बर्नाल को स्टार्ट करवाया था डियोंग के साथ। डिफेंस लाइन की बात करूंगा, डिफेंस लाइन में हमारे राइट बैक पे कुंदे स्टार्ट कर रहे थे और सेंटर बैक की पेयरिंग की बात करूंगा, सेंटर बैक पेयरिंग में जेरार्ड मार्टिन और एरिक गार्सिया स्टार्ट कर रहे थे। लेफ्ट बैक में कंसेलो स्टार्ट कर रहे थे। जिस तरह से कंसेलो खेला है इस मैच में, कंसेलो की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी और वो बंदा मैन ऑफ द मैच भी था इस मैच में। कंसेलो ने आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे ऐसे चांसेस क्रिएट किए। कंसेलो के रन्स की बात करें, किस तरह से वो पिच की विड्थ को खींच रहा था मैच में, किस तरह से वो सामने वाली की टीम आपकी लो ब्लॉक में बैठ चुकी थी, क्योंकि लेवेंटे जो है मैच के स्टार्ट से ही लो ब्लॉक पे बैठ चुकी थी। लेवेंटे जो है 5-4-1 की फॉर्मेशन में डिफेंडिंग पोजीशन बनाई हुई थी अपनी लो ब्लॉक में। तो इतनी लो ब्लॉक में लेवेंटे बैठी हुई थी, तो बार्सिलोना को उनकी लो ब्लॉक तो तोड़ने थे। तो बार्सिलोना जो है अपने विंग से, जो उनके फुल बैक से एक कुंडे जो थे वो इन्वर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में, मिडफील्ड को सपोर्ट देने के लिए। कंसेलो जो है वो वाइड रन मार रहे थे, क्योंकि रफीना मोस्टली हमें देखा कि इनसाइड फॉरवर्ड के रोल में आ जाते हैं और इनसाइड रहते हैं लेवेंडोस्की के साथ। कंसेलो की बात करूंगा, कंसेलो वाज टॉप नॉच इन दिस मैच। जिस तरह से फर्स्ट गोल भी आया था उसमें भी कंसेलो की कितनी पार्टिसिपेशन है हमें दिख सकती है। सेकंड गोल की बात करूं, सेकंड गोल भी कंसेलो ने किस तरह से असिस्ट दिया था, डियोंग का गोल आया था। इस मैच में जो है बार्सिलोना मोस्टली हमने देखा कि क्रॉसेस डाल रही थी बॉक्स में। लेवेंडोस्की को आपने स्टार्ट करवाया था फर्रान टोरेस की जगह। हमें देखा कि लेवेंडोस्की कितना भी कर सकता है बार्सिलोना के लिए। लेवेंडोस्की ने स्टार्ट किया था। लेवेंडोस्की के अलावा भी बार्सिलोना के बहुत सारे जो प्लेयर्स थे वो बॉक्स प्रेजेंस शो कर रहे थे इस मैच पे, क्योंकि लेवेंटे जो है लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, तो आपको बॉक्स प्रेजेंस शो करना था और क्रॉसेस डाल रहे थे बार्सिलोना के फुल बैक्स। एक बात कहूंगा कि बाल्डे की रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, तो हांसी फ्लिक ने एक चेंज किया था, कंसेलो को लेकर आया था लेफ्ट बैक में। कंसेलो हमें पता है किस तरह का प्लेयर है। कंसेलो एक इंटेलिजेंट प्लेयर है। कंसेलो जो है उसका माइंड जो है एक्टिव रहता है ऐसे मोमेंट्स पे। कंसेलो जिस तरह से क्रॉसेस डाल रहा था बॉक्स में, और सेकंड गोल भी फ्रैंकी डियोंग का क्रॉस से ही आया था, जो कंसेलो ने बहुत ही अच्छे बॉल प्रोवाइड किया था फ्रैंकी डियोंग ने। और कंसेलो की एक चीज़ है जो कह सकते हैं थोड़ी प्रॉब्लम है। कंसेलो जो है आप देख सकते हो कंसेलो किस तरह से क्रॉसेस डालता है, तो बाल्डे की ये चीज़ बहुत
वीक लगती है। बाल्डे के कभी कभार क्रॉसेस अच्छे नहीं आते। कैंसेलो जो है डिफेंसिव रोल में थोड़ा सा पीछे है बाल्डे से। बाल्डे के पास स्पेस है, बाल्डे अच्छी तरीके से रन मार के सामने वाले की अटैक में, काउंटर अटैक, ऑफेंसिव अटैक को रोक सकता है। दूसरी तरफ कैंसेलो जो है इस चीज में थोड़ा स्लो है, लेकिन कैंसेलो दूसरे सीजन में जो बेटर है उसमें बाल्डे नहीं है इतना। जिस तरह से कैंसेलो रन मारता है और जिस तरह से बार्सिलोना की आज जो अटैक है एक विंग से नहीं आ रही थी। लमीन यमाल और रफीनिया दोनों विंग्स से अटैक्स बन रहे थे बार्सिलोना के, मोस्टली सेंटर से भी, लेवेंडोस्की साइड से भी रन्स बन रहे थे, अटैक्स बन रहे थे। एक तरफ ओवरलोड नहीं किया था। एक तरफ ओवरलोड से अगर बार्सिलोना एक तरफ ओवरलोड होती, अगर रफीना अवेलेबल नहीं होते और एक तरफ ओवरलोड होती राइट विंग की तरफ, तो बार्सिलोना को प्रॉब्लम आती इस मैच में। लेकिन लकीली रफीना जो थे इस मैच में अवेलेबल थे और रफीना की अवेलेबिलिटी बार्सिलोना की बहुत फायदेमंद हुई, जो बार्सिलोना अब ला लीगा की टॉप पर पहुंच चुकी है फिर से। बार्सिलोना ने सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही 6 बिग चांसेस क्रिएट किए थे, उनमें से 4 बिग चांसेस तो मिस किए हुए थे। कुंडे की मिस की बात करें, जो ओपन चांस था कुंडे को मार सकता था गोल, वो गोल मिस किया। लेवेंडोस्की की बात करें, एक मिस की, वो मिस हुआ था। मार्क बर्नाल ने तो बहुत ही अच्छा गोल मारा था, 4th मिनट में ही मार्क बर्नाल का गोल आ चुका था। और मार्क बर्नाल जिस तरह से खेला है उसे सर्जियो बुस्केट कहते हैं, तो एक वजह से ही कहते हैं। सर्जियो बुस्केट की तरह तो नहीं बोलूंगा कि अभी वो बंदा खेल सकता है, सर्जियो बुस्केट तो अब वो बंदा लेजेंड हो चुका है बार्सिलोना के लिए। तो ये अब यंग प्लेयर है, इसे टाइम थोड़ा लगेगा बार्सिलोना की स्क्वाड में फिक्स होने में। जिस तरह से लेकिन बर्नाल खेला है, जिस तरह से बर्नाल ने परफॉर्मेंस दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बर्नाल जो है वो डीप प्ले मेकिंग के रोल में बैठा हुआ था। तो फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा सा फ्रीडम मिली हुई थी कि फ्रैंकी डियोंग थोड़ा ऊपर चढ़ सकता था। अगर आप कसाडो को खिलाते हो या कसाडो के साथ फ्रैंकी डियोंग के साथ कसाडो को खिलाते हो या उसके साथ कोई फर्मिन को खिलाते हो डबल पिवट में, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। हमने रिसेंट मैचेस में देखा था। तो हांसी फ्लिक ने बर्नाल को स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छा चीज बन चुका था। एक बहुत अच्छी डिसीजन थी हांसी फ्लिक की बर्नाल को फ्रैंकी डियोंग के साथ स्टार्ट करने की। पेद्री की भी वापसी हो चुकी है। पेद्री 63 मिनट तक सब हुए थे और टाइम भी मिला था पेद्री को कि मैच शार्पनेस पर से आ सकती है पेद्री की, क्योंकि रिसेंटली इंजरी की वजह से पेद्री आउट थे। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है बार्सिलोना फैंस के लिए कि पेद्री वापस आ चुका है। और अब बार्सिलोना के प्लेयर्स भी स्लोली वापस आ रहे हैं। गावी के भी चांसेस है, गावी भी फिर से आ रहा है। रैशफोर्ड को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इस मैच में तो रैशफोर्ड नहीं था, लेकिन नेक्स्ट मैच में शायद रैशफोर्ड हो सकता है। बार्सिलोना जिस तरह से इस मैच में खेली है, बार्सिलोना के प्लेयर्स हंगर दिख रहे थे, कितने हंगरी है मैच के लिए, कितने पॉइंट्स उनको ज़रूरी लग रहे थे ये मैच के। क्योंकि आपके पास एक बहुत ही ब्रिलियंट चांस था कि आपकी जो राइवल्स हैं रियल मैड्रिड, वो पॉइंट्स लॉस्ट कर चुके थे और आपके पास बहुत अच्छा चांस था कि आप ला लीगा के टॉप पर बैठ सकते थे। और बार्सिलोना ने इस चांस का बहुत अच्छे से फायदा उठा लिया और 3 पॉइंट्स ले लिए। इजी विन था बार्सिलोना के लिए। कहूँगा कि लेवेंटे ने बार्सिलोना की डिफेंस को बहुत बार ओपन किया है। जॉन गार्सिया के सेव्स आए हुए थे। डिफेंस अभी भी बार्सिलोना की वीक है। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बार्सिलोना को अपनी डिफेंस लाइन थोड़ी बहुत अच्छी बेहतर करनी पड़ेगी। क्रिस्टेंसन जो है इंजरी की वजह से बहुत आउट रहते हैं। बार्सिलोना के पास अवेलेबिलिटी कितनी है सेंटर बैक की, क्योंकि अभी नेक्स्ट मैच में आपकी जेरार्ड मार्टिन मिस करेंगे। जेरार्ड मार्टिन को येलो कार्ड हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट मैच मिस करेंगे वो। अब बार्सिलोना के पास जो डिफेंडिंग के पोजीशन पे अवेलेबिलिटी है, अराहो है, लेकिन अराहो मैच में नहीं खेल रहा है। अराहो मेंटल इश्यूज की वजह से नहीं खेल रहा है या हांसी फ्लिक उसे नहीं खिला रहा है या हमें नहीं पता, लेकिन अराहो स्टार्ट नहीं कर रहा है मैचेस में। अराहो टीम का कैप्टन है तो अराहो को अवेलेबल होना पड़ेगा। अब बहुत सारे बिग मैचेस आने वाले हैं, अब कब तक वो बंदा बैठेगा बेंच पे, तो उसको अवेलेबल होना ही पड़ेगा। बाकी बैकअप की बात करें, एरिक गार्सिया है आपके पास, जेरार्ड मार्टिन है आपके पास और अराहो है, कुबार्सी है। क्रिस्टेंसन आपका सेंटर बैक है, लेकिन वो मोस्टली आउट होता है। उसकी जगह अगर आप क्रिस्टेंसन इस सीजन में शायद लीव कर सकता है एंड ऑफ द सीजन, तो बार्सिलोना को एक बहुत अच्छे सेंटर बैक की ज़रूरत पड़ सकती है। बार्सिलोना ने पॉइंट्स ले लिया और बार्सिलोना लीग के टॉप पर पहुंच चुकी है। ये हम रियल मैड्रिड फैंस के लिए तो अच्छी बात नहीं कि हमारी टीम ने कह सकते हैं पॉइंट्स बॉटल कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, ओसासुना के अगेंस्ट हम लोग हार चुके थे। लेकिन अभी भी ला लीगा की जो टेबल है 1 पॉइंट का गैप है दोनों में, अभी भी कुछ हो सकता है। बहुत सारे मैचेस बाकी हैं ला लीगा के।
अभी तक तो बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ला लीगा के टॉप पर आप सब फिर से आ चुके हो। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।